नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा। देखिए इस क्वेश्चन को आप समझिए, इसमें इन्होंने बोला है, कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मतलब समझो दोनों का सेंटर आपका सेम है, इसी सेंटर पे ये वाला सर्कल बना है आपका, ठीक, और इसी सेंटर पे ये वाला सर्कल आपका बना है ना। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए इसका फिगर थोड़ा सा वैसा प्रिंट है, मैं बना के देता हूं आपको, रुक जाइए मैं बना के आपको देता हूं। देखिए बात समझिए, देखिए एक ये सर्कल है ऐसे बाहर वाला, ठीक, और एक सर्कल है ऐसे करके अंदर वाला, समझिएगा जरा, है ना। अब इसने क्या कहा कि दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं, दोनों का सेंटर आपका सेम है, ठीक है, दोनों का सेंटर आपका सेम है। अब बच्चे यहां से कंफ्यूज है, ये क्या चीज है सर, तो परेशान मत होइए, मैं बता रहा हूं। आप क्या करिए, फिगर को पहले ठीक करिए, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे किया इसने, और इस तरीके से ऐसे किया, फिगर समझ में आया। अब ध्यान से सुनिए, सेंटर को उसने ओ बोला, और पता है आपसे क्या मांग रहा है, वो एरिया वो वहां नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको, मैं बता रहा हूं। आपसे उसने बोला है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एनक्लोज बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, है ना। मतलब समझो ये आपकी जो रेडियस है अंदर वाली, ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक, और बाहर वाली जो रेडियस है वो है आपके पास 14 सेंटीमीटर। एरिया पता है कौन सा मांगा है, ये वाला एरिया दिखा, बताइए जल्दी से, एरिया दिखा। रुक जाओ, रेडियस ना किसी और कलर से लिख देता हूं मैं। ये जो अंदर वाला सर्कल है उसकी रेडियस है कितनी, 7, और जो बाहर वाला सर्कल है उसकी रेडियस है कितनी, आपकी 14। और आपसे ये वाला एरिया आपसे पूछा हुआ। बताइए क्वेश्चन समझ में आया। बच्चे बोलेंगे ये क्या बना दिया है, वो गलती से मिसप्रिंट है, ये ऐसे करके बड़ा सा ना, आप कंफ्यूज मत होइए। ये एंगल 40 दिखाने के लिए हमें बताया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, धीरे से हम एंगल 40 डिग्री लिख देते हैं। अब बताइए डायग्राम समझ में आया, बताइए। यस सर। अब सुनो ध्यान से भाई, अगर मुझे येलो वाला निकालना है, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, उसने हमसे बोला एंगल ए ओ सी 40, हालांकि बोल दिया था ए ओ सी 40 है। तो ये देखिए यहाँ पे ए है मेरे पास, ठीक, यहाँ पे सी है मेरे पास, तो ए ओ सी यानी कि ये 40 हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब सुनिए, ये येलो वाला रीजन अगर निकालना है, कोई बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। देखिए आप क्या करो, देखो आप क्या करो, देखो एक बात बताओ कि आपको क्या, ध्यान से सुनिएगा, क्या आपको माइनर सेक्टर दिखा, ये माइनर सेक्टर दिखा, बताइए। सेक्टर को बनाने के लिए 2 रेडियस और 1 आर्क जिम्मेदार होते हैं, तो ये माइनर सेक्टर है। माइनर सेक्टर से आपको कोई मतलब नहीं, क्या आपको मेजर सेक्टर दिखाई पड़ा, बाहर वाले भाई, आप समझो ना। ये देखो मैं इसी फिगर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा जरा। एक बार यहाँ मैंने ड्रॉ किया, एक बार मैंने यहाँ ड्रॉ किया, और एक बार मैंने यहाँ ड्रॉ किया, कॉन्सेप्ट समझिएगा जरा। ये बताइए थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको डिलीट कर दूं ऐसे करके, थोड़ी देर के लिए, ठीक, अरे देखिए थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको डिलीट कर दें, तो क्या आपको ये रीजन दिखाई पड़ा, ये वाला, यही तो मेजर सेक्टर है, बोलिए हाँ, जल्दी से बताइए, दिखा, बताइए, देखा। तो इस पूरे में से अगर हम ये वाला माइनस कर दें, कौन सा वाला सर, ये डॉटेड अगर हम माइनस कर दें तो येलो वाला आ जाएगा, बताइए। बोलिए भाई, इस पूरे मेजर सेक्टर में से अगर हम ये डॉटेड वाला माइनस कर दें, अभी थोड़ी देर के लिए आप इसको हटा दो, पहले बताओ आपको कुछ समझ में आया भाई। इस पूरे में से ये जो पूरा आपको दिखाई पड़ रहा था, इस पूरे में से अगर हम क्या माइनस करें, ये डॉटेड वाला रीजन अगर माइनस कर दे तो येलो वाला मिल जाएगा, बताइए, बोलिए। हेलो, यस सर। हाँ, तो इस पूरे के लिए आपका एंगल कितना हो जाएगा, इसके लिए जो पिंक शेड किया है, देखिए ये 40 है, टोटल 360 होता है, 360 में से 40 माइनस करो, 320, तो यहां आ जाएगा सेंट्रल एंगल 320, ठीक। तो पहले ये वाला निकाल लीजिए पूरा, ठीक, तो ये वाला एरिया कितना आएगा आपका, मतलब ये मेजर सेक्टर, बड़े वाले सर्कल का मेजर सेक्टर निकालिए, तो रेडियस कितनी लोगे 14, और एंगल कितना लोगे 320, है ना। तो थीटा बाय 360, थीटा की जगह 320, थीटा बाय
360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर। ठीक, 4 से 4 8 ज़ा 4 9 ज़ा, तो यहाँ से आएगा 8/9 इंटू पाई, अभी ऐसे ही रहने दो, इंटू में 14 का स्क्वायर, चलो भी ऐसे ही रहने दो। ठीक, अब अगर आप ये वाला रीजन निकालेंगे तो इसके लिए भी एंगल आपका 320 ही आएगा, चेक कर लीजिए। ये देखिए ये एंगल आपका, भाई ये 40 है, 360 में से माइनस करोगे तो ये एंगल कितना बचेगा आपका 320, लेकिन रेडियस इस बार कितनी हो जाएगी 7। भाई आप समझ रहे हो बात को, इसको कंप्लीट करके तब सोचो ना कि ये छोटे वाले सर्कल के लिए ये मेजर सेक्टर है ना, तो इस बार इसका एरिया कितना आएगा, थीटा बाई 360, थीटा हो जाएगा 320 बाई 360 इंटू पाई को पाई रहने दो, और रेडियस इस बार 7 लेंगे। ठीक, इंटू में 7 का Okay, स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना, अब आपको पता है इस टोटल में से हम ये डॉटेड वाला माइनस करेंगे तो येलो वाला आ जाएगा, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लो थोड़ा सा। ये गया आपका 4 8 ज़ा 4 9 ज़ा 8/9 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया येलो वाले का हो जाएगा कितना, दिस माइनस दिस, मीन्स 8/9 पाई इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 8/9 पाई इंटू 7 का स्क्वायर। ये 7 का स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, तो माइनस yes, 8/9 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8/9 इंटू पाई इन द ब्रैकेट 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा कितना 8/9, अब पाई की वैल्यू कुछ ना कुछ दी है क्या, 22/7। ठीक है, 22/7 अगर आप करोगे है ना, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 196, 14 इंटू 14 196 और माइनस 49 है ना, 7 का स्क्वायर तो माइनस 49, आप इतना कर सकते हैं खुद से, 147 आएगा। ठीक, अब 7 से आप अगर इसको कैंसिल करोगे तो कैंसिल भी हो जाएगा आपका, 7 1 दा, अब देखो 7 2 ज़ा और 7 1 दा, फिर 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा और 3 7 ज़ा। ठीक, तो आएगा आपके पास 8 इंटू 22 इंटू 7, 8 इंटू 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय आपका 3। सॉल्व करिए, डेसिमल में निकालिए और 3 प्लेस तक निकाल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करिए, यहाँ से आ जाएगा आपका 8 2 जा 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 1 8 2 जा 16 प्लस 117 इंटू 7 अपॉन में 3, 176 इंटू 176 इंटू 7, 7 6 जा 42, 4 7 जा 49, 53, 5 7 जा 7 प्लस 5 12। ठीक, तो आ गया आपके पास कितना 176 इंटू 7 आ गया कितना 1232 अपॉन में 3। सॉल्व करिए, 3 4 ज़ा 12, 1 ज़ा 3 2, अब नहीं जाएगा तो 3 0 ज़ा 0, 2 माइनस 0 इज 2, फिर डेसिमल 0, 6 ज़ा 18, 2 पॉइंट की हेल्प से फिर 6 ज़ा, तो इस तरीके से आता चला जाएगा आपका 410.666 आएगा। अब लास्ट में अगर आप देखोगे 6 को राउंड ऑफ करोगे, 6 आपका 5 से ग्रेटर है, तो हम इसके आगे वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है,